हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्ट ट्रेडर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इलियट वेव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी का। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देखा है, निफ्टी 21,300 के आसपास आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस। एंड बिकॉज ऑफ मैं बार बार हर जगह आपको एक चीज़ सुनने में आ रही है कि भाई एक्चुअली 4 जून जो इलेक्शन रिजल्ट का डे था वहाँ पे निफ्टी टच कर। एक्चुअली दोस्तों, प्रीवियस हिस्ट्री रहा है जब भी इलेक्शन रिजल्ट का जो लो बनता है वो एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन आ जाती है वहाँ पे। तो आज तक का हिस्ट्री रहा है, अगर हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, कभी भी मार्केट चढ़ने के बाद एक साइकोलॉजी भी रहती है इसके पीछे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इज द इम्पॉर्टेंट बियॉन्ड दिस लॉजिक, दिस इज दैट्स ए साइकोलॉजी। तो 4 जून का एक मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपका 21,300 के आसपास दिखता है। और वहाँ पे एक बार पहले भी वहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो जो एक्ट कर सकता है, इसलिए निफ्टी 21,300 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। और उसके बाद निफ्टी अगर वो ब्रीच होता है, इतना जल्दी वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गैप है निफ्टी का 250 का, वो गैप भी निफ्टी फिल कर सकता है। बट योर एक्यूमुलेशन जोन कहाँ से है? 21,300 के आसपास। यहाँ पर आपको एक पैसा बनाने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो हम लोग इस प्रोसीजर को कैसे समझते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलियट वेव थ्योरी। दिस इज द एक बेसिक इलियट वेव होती है, एक इसमें एडवांस वेव थ्योरी होती है। तो मैं जो आपको इसमें बताने वाला हूँ, इस पूरे प्रोसीजर में आपको एडवांस इलियट वेव थ्योरी बता रहा हूँ। तो इलियट वेव बेसिकली किसके पर्पज के लिए होती है? वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट फोरकास्ट। तो मार्केट का फोरकास्ट के लिए यहाँ पे किसी भी स्टॉक इंडेक्स का यहाँ पे इलियट वेव थ्योरी यूज होती है। और किसको देख करके? हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके हम लोग उसका फ्यूचर हम लोग फोरकास्ट कर सकते। तो इसमें बहुत सारा डीप नॉलेज है, ऐसा नहीं कि आपको, और दूसरा ये नहीं कि आपको यही चीज़ सीख करके आप मार्केट में कमांड कर लोगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हर चीज़, एक एक चीज़ मार्केट में समझ में आनी चाहिए, उसी के बिहाफ पर आप मार्केट का प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए बंदे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो कोई भी बंदा, अगर किसी के बहुत सारे चैनल में सब्सक्राइबर हैं, दिस इज़, तो भाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई, आप ये हमारा जो साइकोलॉजी है कि अरे यार बंदा ये तो अभी कुछ नहीं कर सकता, बट हो सकता है यार वो बंदा स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं भाई अभी लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी इतना मेरा प्रीवियस छूट के आ रहा हूँ, मैं दो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे छोड़ के आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर से मैं मार्केट में हूँ, 2-3-4 साल पहले मैंने यहाँ पर स्टडी, और अभी मेरा लर्निंग यहाँ पर जारी है। जैसे आपको पता है कि मेरा लर्निंग यहाँ पर जारी है। आई एम प्रिपेयर फॉर द CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स के लिए। नाउ अभी सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ट्राई करूंगा, ठीक है। लेकिन लर्निंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो यार, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पूरा आपके सामने पूरा चार्ट बना के रख दिया है। ये निफ्टी एडवांस इलियट वेव पैटर्न्स, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, दिस इज द मार्क एज लो। ये आपका कोरोना का मार्क है, ठीक है। ये 2020 का मार्क का लो है। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग ये, दिस इज द डिफरेंट वे फॉर एनालाइजिंग ऑफ इलियट वेव। ये फिलहाल यहाँ पे मैंने हाई मारा, ठीक है। ये दिस इज द करंट वेव, M1 इज द करंट वेव, जो अभी हमारी करंट वेव यहाँ पे चल रही है। दिस इज द करंट वेव, राइट। नाउ दिस इज द प्रीवियस वेव, दिस इज द M1 वेव, this is the minus M1, minus M2, minus M3 and minus 4। एक्चुअली ये हम लोग क्यों हम लोग पीछे देख रहे हैं? क्योंकि हमको फोरकास्ट आगे यहाँ प्रिडिक्शन करना है। किसी भी लड़के को देख के आप जज नहीं कर पाते हो। जैसे आप शादी के लिए कहीं जाते हो, कहीं शादी करने, कुछ भी आप बड़ा काम करते हो, उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखते हो, तो
ऐसे ही मार्केट को प्रिडिक्शन करने के लिए हमको यहाँ पे पिछला रिकॉर्ड उसका देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मार्क एज ए लो हमने मार्क यहाँ पर लो किया। देन पहला वेव, फर्स्ट वेव यहाँ पर कहाँ पे गया, 0 से लेकर यहाँ पे, अगर मैं ये माला मार्क यहाँ पे, ये मार्क अगर मैं यहाँ पर कर दूं 0, दिस इज द A एंड दिस इज द B एंड दिस इज द C एंड दिस इज द X वेव, अगेन दिस इज द A एंड दिस इज द B इज द करेक्शन। नाउ C विल बी एंड C विल बी यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ अभी फिलहाल वी आर गोइंग इन, वी आर स्टिल इन वेव B, दिस इज द A डैश, दिस इज द B डैश, ठीक है। हमको देखना पड़े बी कहां पर हमारा फिनिश होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, यहां 0 से लेकर, इस 0 से लेकर ये जो इंपल्स बना, दिस इज द इंपल्स, यहां से लेकर यहां तक मार्केट को कितना टाइम लगा है, -M4, 22 ऑफ मार्च 2022 अक्टूबर 2021 के बीच में यहां से लेकर यहां तक का जो इसका टाइम पीरियड था, एक 10,851 पॉइंट का इसने रैली दिखाई और 82, दिस इज द वीकली चार्ट, दिस इज द वीकली चार्ट, 82 बार इसने दिखाया और 574 डेज लगे और वॉल्यूम इसने 219 बिलियन और इसका जो टारगेट, जो परसेंटेज ने प्रॉफिट बना के दिया 140.62% इसने रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया। दिस इज द फर्स्ट इम्पल्स, इट मीन्स इट हैज कंप्लीट ऑफ इम्पल्स। नाउ अब इम्पल्स का करेक्शन होता मार्केट में जरूर है फ्रेंड्स, ठीक है, इम्पल्स बना है तो उसका करेक्शन होना जरूर है, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम, वट एवर चूज योर टाइम फ्रेम, आदर 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मंथ, डिपेंड योर टाइम फ्रेम, राइट। नाउ वी आर यूज ऑफ M3 -M3, मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा करंट वेव है, करंट वेव इस यहां से हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब ये M2 है, M1 चल रहा है, उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा यहां पर हमारा M2 स्टार्ट होगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे M3। अब इसका करेक्शन आपको पता है कि करेक्शन सिंपल, इतना मूवमेंट किया तो भाई करेक्शन तो होना ही है। अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2000 के बीच में इसका यहां पर आप देखोगे 3361 पॉइंट, राइट। तो अगर मैं देखूं इसके तो 1/3 यहां पर करेक्शन हुआ है, यानी 30% के आसपास इसका मान के चलिए करेक्शन हुआ है, जो कि एक सही करेक्शन है। और 34 बार, अगर मैं बार के भी देखूं तो यहां पर हाफ एटलीस्ट, यहां पर आप डिवाइड कर लीजिएगा तो एटलीस्ट 2.5 के आसपास, 2.5 बार के आसपास आएगा। और यहाँ पर डेज कर लीजिए, हाफ डेज में आ गया, ठीक है। मतलब जितना करेक्शन हुआ उतना करेक्शन नहीं हुआ, हाफ डेज में करेक्शन हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी कम हुआ है, जो बाइंग्स थी वो कम हो गया और यहाँ पे करेक्शन बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। दिस इज द परसेंट, यानी जब बड़ा करेक्शन होता है इट मीन्स निफ्टी कितना करेक्ट हुआ था, 18%.77। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी का करेक्शन कितना हुआ, 18.77, ठीक है। इस बात को हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट फॉर M2 -M2 जून 22 2000 से लेकर मार्च 2022 तक, फिर यहां पे 3799 पॉइंट का रैली फिर दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज ए इलोंगेटेड वेव इन टर्म्स ऑफ करेक्टिव पैटर्न्स, ठीक है। ये इलोंगेटेड वेव क्या होता है मैं फिलहाल इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके बारे में, ठीक है। तो जस्ट दिस इज कॉल्ड ए इलोंगेटेड वेव। इन तीनों वेव में से एक वेव लंबी होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द इलोंगेटेड वेव, राइट। सो और यहां पे करेक्शन हुआ 25 और यहां पर 25 बार, 15 बार की जगह यहां 25 बार की जगह यहां पर 15 बार हुए, 105 दिन लगे, ठीक है। सॉरी, यहां पर ये है अप जाने में 25 बार लगे, 175 डेज लगे और वॉल्यूम यहाँ पे दिस इज द 23.84% राइज, ठीक। अब यहाँ पे फिर इसका करेक्शन हुआ है, करेक्शन मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 2228 पॉइंट डाउन हुआ, 15 बार लगे, ठीक है, और 105 दिन लगे और यहाँ पर 10.63। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, पहला करेक्शन 18.77, सेकंड करेक्शन 10.63। नाउ दिस इज
एक कंप्लीट, अगर मैं देखूं तो यहां पे एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज था। अगर मैं इसको देखूं, दिस अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखूं, दिस इज ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, दिस कैन बी यूज दिस लाइक दैट, ठीक है। 0 A B एंड C अगर मैं ये कंसीडर करता हूं, राइट, तो आई थिंक शायद ये वेव और ये वेव दोनों बोथ आर द इक्वल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये वाला जो अभी वेव, ये वाला जो वेव जैसे यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज ये ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने पूरा ब्रेकआउट दिया, टाइम वेस्ट किया। अब यहां से क्या होना है, मार्च 2023 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक, दिस इज द फाइनल लेग जहां से मार्केट ने कंप्लीट किया। क्योंकि मैंने आपको बोला ये लेग ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज द कंप्लीट, और एज पर द वेव सीक्वेंस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ शुड बी इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो ये वाला लेंथ इसके बराबर हो गया यहाँ पे, और जो रैली आई है वहां पर 913.78 बार, मतलब इसके प्रोपोर्शन में ही लेंथ आई है। अगर मैं देखूं तो इसके प्रोपोर्शन में ही जो ये लेंथ है ना, वही लेंथ यहाँ आई है, और 5-4 डेज अप्रॉक्सीमेटली सेम वॉल्यूम। हाँ, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पर देखने देगी, वॉल्यूम इज जस्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट वेव, मतलब लास्ट वाले वॉल्यूम में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, और यहाँ पे जो राइज हुआ है, दिस look at this the difference between this and this। वॉल्यूम जब मार्केट यहां से ऊपर उठा तो 219 बिलियन था, और यहां से मार्केट जब उठा तो यहां पर 109.69 वॉल्यूम हाफ हो गया, और तुम्हारा जो ग्रैपिंग परसेंटेज था वो भी यहां पर हाफ से भी नीचे। इट इज ए क्लियर सिग्नल फॉर दैट कि मार्केट शुड बी रिवर्स, मार्केट शुड बी corrected from this point and target has achieved. Now we are in current position, current wave, that is this is the M1 30 सितंबर 2024 से लेकर till 24 Feb 25 तक 4055 का करेक्शन है, ठीक है। 4000 पॉइंट का करेक्शन है, 21 बार में यहां पर करेक्शन है। यहां पे करेक्शन ऑलरेडी ज्यादा हो गया, अगर देखोगे इसका करेक्शन यहाँ पर 3361 पॉइंट है, ऑलरेडी मार्केट करेक्ट कर चुका है। यहाँ पर 34 करेक्शन है, मतलब ज़्यादा जल्दी पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है। 21 बार से 34 से पहले आ चुका है, 238 डेज में से यहाँ पर 140 डेज फिर आ चुका है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लेकिन यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब शार्प फॉल हुआ है, और अभी भी यहाँ पर 15.66% की। तो यहाँ पे जो अगर कम से कम ये वाला जो परसेंटेज है, ठीक है, 18, यानी निफ्टी हैज करेक्टेड 15.66 ऑलरेडी, विच इज 3 to 5% मोर टू बी करेक्टेड, ठीक है। दैट्स द लेवल ऑफ द अराउंड द 21,003 4 जून। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे 4 जून का इलेक्शन रिजल्ट के दिन, दिस इज द फर्स्ट मेजर सपोर्ट एट 2130 लेवल। तो इस लेवल पे मार्केट जब आ जाएगा ना दोस्तों, इस लेवल पर जब मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे चूकना मत, फिर लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टिव के लिए। फिर अगेन मार्केट के यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर ये वाला लेंथ देखूँ, तो पहला लेंथ हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा दिस इज टारगेट, अगेन दिस इज हमारा फर्स्ट टारगेट, ये रहेगा। अगेन मार्केट यहाँ फिर से ये रहेगा, एंड नाउ स्टार्ट मार्केट टूवर्ड्स मूवमेंट द, फिर थर्ड लेग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मी, और इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, और आप देख सकते हैं इसको, दिस इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो ये जो रीजन था आपके सामने शायद मैं डिस्कस कर पा रहा हूँगा, मैं आपके सामने होप आशा करता हूँ कि मैंने एक आपको अच्छे ढंग से समझा होगा। इतनी जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा, बट दिस इज द रियल इलियट वेव। वेव थ्योरी हर कोई पढ़ाता है, दिस इज नॉट एन प्रॉपर इलियट वेव। इम्पल्स और ये सब पढ़ाने के कोई मतलब नहीं, आपको प्रीवियस हिस्ट्री आपको ज़रूर मेजर करनी चाहिए प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं भी यार दोस्तों अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई कोई मैं ये सब कुछ हो गया हूँ, मेरा लर्निंग है, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है आप ज़रूर मुझे ज्वाइन करिए। मेरा कुछ एक बैच भी चलता है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मैंने आपको बोला है CMT MT थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। और लेट्स स्टार्ट, है ना, बड़ा इन्जॉयफुल है। और थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे।